बड़ी खबर करेरा से है, जहां कंटेनर और मिनी ट्रक में जोरदार भिड़ंत हुई है और भिड़ंत के बाद मिनी ट्रक में आग लग गई। मिनी ट्रक में आग लगने के बाद ट्रक चालक और क्लीनर उसमें फंस गया, जो कि आग में जिंदा जल गए। बड़ी खबर, मिनी ट्रक में ड्राइवर और क्लीनर जिंदा जले हैं। हादसा NH 27 पर कालीपाड़ी गांव के पास हुआ है। बताया जाता है कि हाईवे पर एक कंटेनर पहले से पड़ा हुआ था और पीछे से आकर एक ट्रक उसमें टकराता है। इसके बाद मिनी ट्रक भी उसमें टकरा जाता है। मिनी ट्रक कंटेनर में बुरी तरह फंसकर रह जाता है, जिसमें आग लग जाती है। आग लगने के बाद ड्राइवर और क्लीनर निकल नहीं पाते हैं और मिनी ट्रक में जिंदा जल जाते हैं। पूरा हादसा NH 27 पर हुआ, कालीपाड़ी गांव के पास। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। ये हम उस स्पॉट पर पहुंचे हैं जहां रात को एक भीषण हादसा हुआ है और हादसे में 2 लोग एक ट्रक में जिंदा जले हैं। पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखवाएंगे हाईवे की जहां ये हादसा हुआ। ये पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये कंटेनर जो खड़ा है, ये कंटेनर यहाँ पहले से एक्सीडेंट होने के साथ ही डिवाइडर पर चढ़ गया था और डिवाइडर पर चढ़े होने के कारण दोनों तरफ के रोड को इसने जो है घेरा था। और इसके बाद यहाँ होता ही है कि कंटेनर जब इस स्थिति में था तो एक ट्रक आता है झांसी की ओर से। उस कंटेनर से टकराने के बाद वो ट्रक साइड में जाके वहाँ घुस जाता है। जैसा देख पा रहा हूँ कि दूसरा ट्रक वो है। पहला हादसा ये हुआ है कि कंटेनर से ट्रक टकराया है और उसके बाद तीसरा जो हादसा हुआ है वो ये कि इसके पीछे एक DCM आ रही थी, यानी मिनी ट्रक आ रहा था और ये कि पीछे अभी खड़ा कर दिया गया है इस ट्रक को। ये ट्रक आके इस कंटेनर में टकराया है और कंटेनर में टकराने के बाद ये मिनी ट्रक इसमें फंस गया और अचानक से इसमें आग लग जाती है। आग लगने के साथ ही ये जो मिनी ट्रक है, इस मिनी ट्रक के क्लीनर और ड्राइवर उस आग में जिंदा जल जाते हैं। ये पूरा हादसा जो यहाँ हुआ है, ये लगभग रात को 11:30 बजे की बात बताई जा रही है। इसके बाद दिनारा पुलिस और करेरा पुलिस मौके पर पहुंचती है, साथ ही दमकल की गाड़ियां बुलवाई जाती हैं। हालांकि करेरा की जो दमकल है उसकी स्थिति बेहद खराब है। एक तो गाड़ी छोटी है और पुरानी है, तो उस दमकल का यहाँ पहुंचने का कोई मतलब भी नहीं निकला। नरवर और शिवपुरी से जब दमकल की गाड़ियां यहाँ पहुंची तो आग बुझाने का सिलसिला यहाँ चालू हुआ। बताया ये भी जाता है कि रात को मौके पर SDM और SDOP ये भी पहुंचे थे। दमकल जब पहुंची उसके बाद आग बुझाई जा सकी, लेकिन तब तक 2 जाने इस हादसे में चली गई। हमारे साथ मौके पर कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने ये हादसा देखा भी है। हम उनसे बात कर लेते, क्या हुआ और कैसे हुआ ये? सबसे पहले ये गाड़ी 4 व्हीलर आई तो आगे जहाँ से टकरानी जाना चाहे कट बचाना है, उसे बचाया। बचाने के बाद जिसका संतुलन बिगड़ा तो ये चढ़ गया। फिर वो बोला कि इसने जो कह रहा है मैं लुट गया। तो हमने भी 5-6 लोगों से पूछा, भाई ये कैसे हुआ? बोले साहब इसने हमें कट मार दिया। तो कट मारने का फिर ये सीधे दोनों भागे या सरसों से, ये दोनों लोग भागे ये पहुंचे ढाबा। इसके बाद हम चले गए खाना खाने, गमी थी। खाना खाने के बाद लौटे, फिर ये ट्रक टकराया। इसके बाद में ये DCM आई तो जब डायरेक्ट गली से इसकी वायरिंग फट रही और आग लग गई और दोनों लोग जिंदा जल गए। अरे पुलिस कितने बजे पहुंची थी यहाँ? पुलिस तो आ गई थी, सही हाल आ गई पुलिस तो तुरंत हाल के हाल आ गई थी पुलिस तो। और दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए बेबी आ गई थी गाड़ी तुरंत। लेकिन आग नहीं बुझ पाई टाइम पे? नहीं आग टाइम पे बुझ गई थी। मतलब वहाँ में ऐसे फंस गए थे कि प्रयास खींचने को नहीं कर पाओ। जब तक इतने आग लगी थी वहाँ में, गैस से टकरावे के बाद बाने भी काम नहीं कर पाए, इतनी जोरदार भीषण आग लगी थी उसमें। आग लगने का मेन कारण क्या रहा? कुछ गाड़ियों में कुछ ऐसा भरा था जिससे आग लगी है, जल्दी बढ़ गई आग? गाड़ी में वायरिंग फल्ट गई और नीचे कचुआ में पल्ली मल्ली भी रखी थी तो एकदम भक्कड़ गई। देखिए, वायरिंग जलने से ये आग लगी है, जैसा इनका यहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी थे रात को उनका कहना है। और आग चूंकि इस कंटेनर में जैसा बताया जा रहा है कुछ भूसा टाइप का भरा था और कुछ उस DCM में जिसमें आग लगी उसमें भी कुछ ऐसा ही पदार्थ होगा जिससे आग एकदम बढ़ती चली गई और इस हादसे में 2 लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ी है। हम कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। आप रात को यहीं थे क्या हुआ? ये हुआ कि 4 व्हीलर में गली तो जो इधर चढ़ गया और फिर 4 व्हीलर चली गई, ट्रक आके गला तो ये इधर को चला गया। फिर गाँव वाले आए, हम लोग सब लोग मदद की
बहुत पानी मानी भी डाला, धूरा भी डाली। कैसे तुम भी यहाँ थे? कौन था भैया? तुम से यहाँ कैसे, गांव वालों को कैसे पता पड़ा ये सब? गांव वालों को आवाज आई तो दौड़ के आए, मतलब देखा यहाँ तो फंसे हुए थे। हाँ, निकालने की कोशिश की जब तक आग लग गई, निकालने की कोशिश की जब तक जब ये हादसा हुआ, गांव वालों को जैसे ही पता पड़ा, गांव वाले मौके पर तत्काल पहुंचे, मदद करने की कोशिश भी की, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज हो चुकी थी कि वो दो जो जाने इसमें गई हैं उनको बचा ना सके। वो मिनी ट्रक है या 407 जिसको बोलते हैं, वो गाड़ी है। इसका नंबर है MP07 GA 7616। इस गाड़ी में ही ड्राइवर और क्लीनर 2 लोग जले हैं, जिंदा जले हैं, ऐसा बताया जाता है। कहा यह भी जा रहा है कि इस गाड़ी में पोटाश था, जो डायनामिट लगाते हैं उसकी बारूद इस गाड़ी में भरी है। हालांकि गाड़ी अभी भी देखें तो चारों तरफ से पैक है। यदि ये अंदर आग पकड़ जाती है इसके, तो निश्चित रूप से यहाँ एक बड़ा हादसा भी हो सकता था, क्योंकि ये बारूद इसमें जो भरी है ये डायनामिट लगाने के काम आती है, ऐसा यहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि इसके अंदर है क्या, क्योंकि गाड़ी पूरी तरह से पैक है। जैसे ही हादसे की सूचना मिली, यहाँ पुलिस भी मौके पहुंची थी और हमारे साथ एक आरक्षक भी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं पूरा मामले को लेके। क्या कहेंगे, ये कितने बजे हादसा हुआ है और कैसे हुआ ये सब? लगभग 11 बजे के समथिंग हुआ है। ये कंटेनर वाला टकरा के इधर साइड में हो गया था, एक साइड, इसी के पीछे कंटिन्यू गाड़ी चली आ रही थी, वो इसमें भिड़ गई थी। ये तीनों आपस में एक दूसरे से टकरा के हुए। अरे जिसमें लोग जले हैं, स्टाफ जला है जिसमें, उस गाड़ी में क्या भरा है? कुछ मालिक से बात हो पाई हो? हाँ, मालिक से बात हुई, कोई एक्सप्लोसिव वाली चीज है, कोई विस्फोटक पदार्थ है। जी। तो ये जैसा ये पुष्टि कर रहे हैं इस चीज की कि गाड़ी के मालिक से बात हुई है, उसमें विस्फोटक पदार्थ है। यदि उस विस्फोटक पदार्थ तक ये आग पहुंच जाती तो निश्चित रूप से आज इस हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो जाता। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपैन न्यूज, करेला।